नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 71 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता, चर राशियों की समझ विकसित कर पाना। तो चर और अचर दो प्रकार की राशियां होती है, उसमें से जो चर राशि है उसके बारे में हम इस अध्याय में सीखेंगे। पहला प्रश्न, नीचे कुछ राशियां दी गई है, इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष एवं समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ राशियां दे, उनमें से निश्चित मान वाली राशियों को समूह 1 में लिखना है और परिवर्तनशील मान वाली राशियों को समूह B में लिखना है। तो भारत की जनसंख्या है वो परिवर्तनशील है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे भारत की जनसंख्या। विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या भी स्कूल में घटती बढ़ती रहती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। पौधे की लंबाई भी परिवर्तनशील है, तो उसको भी हम समूह B में लिख देंगे पौधे की लंबाई। अगला, एक वर्ष में महीनों की संख्या, तो ये निश्चित होती है, तो ये आ जाएगा समूह A में, एक वर्ष में महीनों की संख्या। सप्ताह के दिनों की संख्या, ये भी निश्चित होती है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसको लिख देंगे हम सप्ताह में दिनों की संख्या। ये समूह A में आ जाएगा, निश्चित है ये। विद्यार्थियों का कद, तो विद्यार्थियों का कद निश्चित नहीं होता है, तो ये आ जाएगा समूह B में विद्यार्थी का कद, यह निश्चित नहीं होता है। पौधे की लंबाई, तो ये हमने पौधे की लंबाई लिख दिया है, ये भी परिवर्तनशील होती है। 1 घंटे में मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये निश्चित मान होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम समूह A में लिख देंगे 1 घंटे में मिनट। अंक गणित में अंकों की संख्या, अंक गणित के जो अंकों की संख्या होती है उनका मान हमेशा समान रहता है, एक को हमेशा एक ही बोलेंगे। अंक गणित में अंकों की संख्या, ये जितने भी अंक हैं वो में कोई घटबढ़ नहीं होती है, अंक है वो अंक रहते हैं। इस प्रकार पहला प्रश्न हल कर लेंगे। दूसरा प्रश्न, चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई हैं, उनमें से चर राशियां छांटिए। चर राशियां उन्हें कहा जाता है जिनका मान परिवर्तनशील होता है, तो ऐसी गणितीय क्रियाएं जिनमें मान परिवर्तनशील हो सकता है तो उनको हम चर राशि कहते हैं, और यहाँ पर इनको अंग्रेजी या हिंदी की वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर पहला लिखा है इसने 6b, ये 6b है वो चर राशि है, यानी 6 इंटू b की जगह आप कोई सा भी अंक रख सकते हो। -318 ये अचर राशि है, x ये एक चर राशि हो जाएगी। -p ये भी एक चर राशि हो जाएगी। 10 800 ये दोनों अचर हो जाएंगी। -18p ये चर राशि हो जाएगी। 3a ये भी चर राशि। -2q 1/2s ये भी चर राशि हो जाएगी। इस प्रकार हम जिनके साथ अंग्रेजी की वर्णमाला या हिंदी की वर्णमाला के अक्षर प्रदर्शित हो उनको हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये सब चर राशियां होती है। तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। तो यहाँ पर पूरी आकृति है उसका छायांकित कर रखा है और उसका भाग 1 है, तो इसने लिख दिया a वर्ग सेंटीमीटर। उसी प्रकार इस आकृति के 2 भाग कर रखे, उनमें से एक छायांकित है तो 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब तीसरी आकृति, इसमें 3 भाग कर रखे हैं जिसमें से 2 भाग छायांकित है, तो 2/3 a वर्ग सेंटीमीटर ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। उसी प्रकार चौथी आकृति के 4 भाग कर रखे हैं जिसमें से एक छायांकित है, तो 1/4 a वर्ग सेंटीमीटर या सेमी। चौथा, इसमें इस आकृति के 8 भाग कर रखे हैं जिसमें से 2 छायांकित है, 2/8 a वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेमी। छठी आकृति में 6 भाग कर रखे हैं जिसमें से 3 छायांकित है, तो 3/6 a वर्ग सेमी ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 71 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।